मुसलमानों में आपसे कहता हूँ, रहम खाओ अपने माशरे पे, अपने आका पे, अपने रब पे। तुम्हारे अल्लाह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कोई संस्कृत के अंदर, कोई अंग्रेजी के अंदर, कोई दीगर भाषाओं के अंदर तुम्हारे रब को भी गालियां दे रहा है, तुम्हारे नबी को भी गालियां दे रहा है, हमारे माशरे को भी गालियां दे रहा है। और हम हैं कि ख्वाब गफलत में पड़े हैं। हाँ, हम तो अंग्रेजी जानते ही नहीं हैं, हम तो रसियन जानते ही नहीं, हम तो दीगर भाषाएं जानते ही नहीं, बल्कि सवाल भी उठाते हैं। एक मैं रिवायत आपको बयान कर दूं ताकि आप सबके जहन में जो भी है थोड़ी चीजें वो भी खत्म हो जाएं। जंग बदर का मौका है। जंग बदर पे अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, मुसलमान फातिह होकर मदीना वापिस हुए। उसमें कुछ मुशरिक गुलाम बन के आए। अब हमें इन इदारों की जरूरत क्यों है? जिन इदारों की तरफ हजरत मौलाना सिराज साहब ने अपना कदम बढ़ाया, आपने वाक़यात तकरीरों में, खासकर मेरा ये इलाका, मेरा जिला बाराबंकी ही है, मैं देखता हूँ वाक़यात से रोशनास कराने वाले मुक़र्रिरों को बहुत पसंद किया जाता है। आप मुझे पसंद करें या न करें कोई फर्क नहीं है, लेकिन जो दो बातें हम बताने जा रहे हैं जिन पे इस तालीम का, जिसका आगाज हजरत मौलाना सिराज साहब ने इरादा किया, और उम्मीद है कि अल्लाह उन्हें आखिर तक ले जाएगा, मंजिल तक पहुंचाएगा, अगर आप सबका ताउन रहा। पहली चीज, जिस कौम पे हुकूमत करनी है उसकी सकाफत बदल दो, और अगर उसका दीन बदलना है तो उसका शऊर बदल दो। इन दो चीजों पर सबसे ज्यादा मेहनत यहूदियों ने की। तादाद में जो मुख्तसर हो, जिनकी तादाद दीगर मजहब वालों के सामने कुछ ना हो, ईसाइयों की तादाद सबसे ज्यादा बढ़ के 2 अरब से भी ज्यादा हो, मुसलमानों की तादाद 10 करोड़ कम, तकरीबन 2 अरब हो। इसके बाद गैर मुस्लिमों की, बुद्धिस्ट की, जैन की, दीगर कौमों की, इन तमाम मजहब के मानने वालों को आप अगर चाहें तो जायजा ले देखें, यहूदी सकाफत और यहूदी शऊर दोनों चीजें गायब हैं। अभी रात होगी, जैसा कि मौलाना रेहान साहब ने बताया, नाफरमानी के ताल्लुक से वालिदैन का क्या हक बच्चे अदा कर रहे हैं, या वालिदैन बच्चे का क्या हक अदा करते हैं। एक शऊर बदल गया, हमारी सोच बदल गई, हमारी ज़हनियत बदल गई। हम इस तरफ जाते ही नहीं कि हमारा ये बच्चा जब पढ़ के तैयार होगा तो एक ये माशरे की इस्लाह के लिए बच्चा हमारा तैयार होगा, सिर्फ हमारे लिए नहीं। एक वो तबका खास होगा जो इसके इल्म से फायदा उठाएगा, ये सिर्फ हमारे लिए पढ़ के तैयार नहीं होगा। इस तरीके की बहुत सारी वो मनफी चीजें जो हमारे ज़हन में आनी थी, इन यहूदियों ने शऊर ही बदल दिया, हमारी सोच ही बदल दी, और जिसका नतीजा ये हुआ मुसलमानों की गफलत। आए दिन हमका जो हमारा जो मामला है, तो हमारा जो मामला है वो सुबह हो हमारी शाम हो, उठना बैठना चलना फिरना,
यहाँ तक कि जो भी हमारे काम होते हैं सब हमारी सोच उन्हीं यहूदियों पे जाके रुकती। और फिर उसके बाद हमारी जो सकाफत है, जाहिर बात है जब हमारी सोच बदल गई, हमारी तहजीब भी बदल गई, और वो तहजीब जो यहूदी चाहते थे आज वो हमारे माशरे के अंदर पाई जा रही है। हमारी माँ बहनें, हमारे बेटे, हमारे बड़े, हमारे बूढ़े, अब बुराइयों का तो कोई मियार नहीं रहा। बात साफ कह दी जाए, आपका ताल्लुक हिंदू मजहब से हो इससे कोई वास्ता नहीं, आपका ताल्लुक ईसाई मजहब से हो इससे कोई हमारा ताल्लुक नहीं, आपका ताल्लुक मुसलमान से मजहब से हो कोई इसका ताल्लुक नहीं। सच बात यह है, अगर कोई इंसान है, इंसानियत उसके अंदर बाकी है, आप जाइए कुछ दिन पहले देखिए क्या सास बहू के अंदर इज्जत और एहतराम ये थी जो आज है? क्या दामाद सास को इसी निगाह से देखता था जैसे आज माशरे के अंदर है? क्या आप बताओ सालियों के साथ और दीगर पाकीज़ा रिश्ते जो महबूब माने जाते थे, आज वो रिश्ते उसी तरीके से महबूब समझे जाते हैं? नहीं समझे जाते हैं। आज आप किसी मजहब की तरफ ना ले जाओ, आप देखो इन यहूदियों ने तमाम मजहब के मानने वालों का जहन बदला, उनकी सकाफत बदली, उनकी तहजीब बदली, उनका ढंग बदला, उनका माशरा बदला, यहाँ तक कि बदला बहू और सास में, दामाद और सास में, साली और साड़ों में कोई फर्क नहीं रहा। किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, हमारा सवाल ये नहीं है कि तुम्हारा ताल्लुक एक खास मजहब जिसका नाम हिंदू है उससे है, एक खास मजहब जिसका नाम मुसलमान है उससे है, एक खास मजहब जिसका नाम ईसाई उससे कोई वास्ता नहीं। वो ईसाई हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, कोई भी हो, हर मजहब के मानने वाले यहूदियों के ही तर्ज पे जी रहे। कोई भी हो, मुसलमान बच्चे क्या नौजवानों का हाल ये नहीं है, रात में बाकायदा पबजी चलाए, वो गेम ऐसे इंस्टाग्राम चलाए, फेसबुक चलाए और जाने क्या क्या उसमें जो है फंक्शन चलाए, और फिर उन चलाने में अगर कोई डिस्टर्ब कर दे, बाप हो या माँ हो, बहन हो या भाई हो, वो बेटा बर्दाश्त नहीं कर सकता। यहाँ तक कि मुसलमान एक लड़के का वाकया है, मुसलमान है, अल्लाह की जात पे ईमान लाया है जैसे आप और हम सब लाए हैं, अल्लाह की जात को मानता है, अल्लाह के रसूल को मानता है। आप सल्लम की हदीसें बाकायदा उसके सामने सुनाई गई होंगी। आप सल्लम ने बाप का क्या दर्जा बताया है, अल्लाह ने अपने हुकूक के साथ वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया है कुरान के अंदर। उस बाप के साथ ये बिगड़ा हुआ नौजवान जो मुसलमान है, इस्लाम का मानने वाला है, इस्लाम का दावेदार है, ये अपने बाप के साथ पबजी खेलने पे जो सलूक करता है वो मजहब का असर नहीं है, वो यहूदियों का असर है। उसका शऊर जो बदला, उसकी जो सोच बदली, वो यहूदियों का असर है। बाप को मार के नीचे जमीन में दफना देता है, नीचे डालने के बाद ऊपर बैठ जाता है, हम तो हो जाते हैं, बाप नजर नहीं आता है। महल्ले वाले परेशान हैं कि हाँ हमारा पड़ोसी सुबह मुलाकात होती थी, शाम को मुलाकात होती थी, आज कई दिन हो गए मुलाकात नहीं हुई, आखिर कहाँ चला गया? तहकीक के लिए उसके घर में गए, बेटे से दरियाफ्त किया, भाई तुम्हारा बाप नजर नहीं आ रहा है, बाप कहाँ चला गया? कहा नहीं मुझे नहीं मालूम, वो तो कहीं रिश्तेदारी में बता के गए थे। हाँ ये बेटे ने बहाना बनाया, लोगों ने और तफ्तीश जारी हुई, लोगों के अंदर लोगों ने और तलाश करना शुरू किया। जब काफी तलाश करने के बाद पुलिस ने बाकायदा छान निकाला कि बेटा जहां बैठा है उसके नीचे ही बाप की लाश। अब अगर कोई कहे और निशाना बनाए, मुसलमानों क्या तुम्हारे मजहब के अंदर यही है बाप के साथ सलूक करना? क्या तुम्हारे मजहब के अंदर बाप का कोई मकाम नहीं है, बाप के कोई हुकूक नहीं है? नहीं, हमारा यहाँ मजहब का जो मामला है वो नहीं है। मजहब की दीवार
बहुत पहले गिन चुकी है। काश हमारे ये वालिदैन बेटे के जहनों को उसी वक्त साफ कर देता तो शायद इसको ये अंजाम न देखना पड़े। जैसा कि मौलाना ने बताया, अगर बाप अपने बेटे के हक को सही अदा कर दे और उसे जिस तरीके से कुरान और हदीस की तालीम देकर पढ़ाना चाहिए, हम भी हक नहीं अदा कर रहे। तो यहाँ ताल्लुक मजहब से नहीं है, यहाँ ताल्लुक सिर्फ इस बात से है कि इसने यहूदियों की तर्ज अपनाई, यहूदियों की सोच अपने दिल के दिमाग के अंदर बिठाई, जिससे इसका रहन सहन सोच सब कुछ बदल गया। मजहब का कोई मसला नहीं। अब शऊर पे कैसे हमला करें, अकल को किस तरीके से हाईजैक किया जाता है, सबसे आसान तरीका है स्कूल। सिलो पॉइजन लगाओ, स्कूल खोलो। आप जानते हैं और आपने देखा भी होगा और सुना भी है, मदरसों में तो एक क्वालिटी का आना मामला होता है कि बाप जिस तरीके से बेटा, इसी तरीके से उस्ताद कहीं ज्यादा बाप से भी बढ़कर, खासकर मदरसे के तलबा इतनी इज्जत करते हैं। आपने अभी बिल्कुल अभी मौलाना रेहान साहब को मौलाना इरफान साहब के ताल्लुक से कहते हुए क्या देखा। हमें भी जैसा भी नाम लिया, अल्लाह इन्हें और मजीद तरक्की अता फरमाए। ये एक ताल्लुक है इल्म वालों से। तलबा जो नीचे के होते हैं अपने से बड़ों का बड़ा एहतराम करते हैं, बड़ी इज्जत करते हैं। इन यहूदियों ने देखा कि शऊर पे कैसे हमला किया जाए, इनकी अकलें कैसे माफ की जाए, कैसे हाईजैक किया जाए। इन्होंने बाकायदा स्कूलों का जाल बिछाया। ICSE जिसको इंटरनेशनल मान्यता दिलाने में और सिलेक्शन बोर्ड का जब होता है उसमें अंदर किताबें सेलेक्ट करने के अंदर आम आदमी मेंबर नहीं बन सकता। अगर वो चाहे हम अपनी मर्जी से जाके मेंबर बन के अपनी किताब दाखिल कर दें। हमें ये टाइटल शूज अच्छा लगा, हमें ये पार्ट्स अच्छे लगे, कुत्ते की जगह डी से कुछ और कर दिया जाए, पिग की जगह कुछ और कर दिया जाए, तो आपका मशवरा नहीं मानेंगे। वो पी से पिग ही पढ़ाएंगे। और इंग्लिश मीडियम में आप जानते पढ़ाया जाता है, आपकी नहीं मानेंगे। बाकायदा उनका बोर्ड है और वो जो सेलेक्ट करने वाली कमेटी है वो बाकायदा वही किताबें चुनती है, उन्हीं किताबों का इंतखाब करती है जो दीगर मजहब वालों के मजहब के खिलाफ होती है। ये बातें बड़ी अजीब सी लगती हैं, बड़ी विचित्र मालूम होती हैं। जब कोई मुसलमान मौलवी कहता है तो ऐसा लगता है कि दीगर मजहब के मानने वालों का कि ये तो सिर्फ यहूदियों की चाल मुसलमानों के लिए नहीं, हिंदुओं के लिए भी है, बुद्धिस्ट के लिए भी है, जैन के लिए भी, सबके लिए बाकायदा। CBSE बोर्ड की मान्यता इंटरनेशनल नहीं हो पा रही, आप उसके लिए दोबारा एग्जाम देंगे, दीगर मुल्कों के अंदर जाएंगे, मार्कशीटों की मान्यता ये कम। अब मजबूरी ICSE बोर्ड से पढ़ाएं आप, जयपुरिया तलाश करें या और डन बास्को वगैरह जो ईसाइयों को खुले थे, इन पे भी यहूदियों ने मामला अपना छेड़ा कि इनको भी जो है बदला जाए, कैसे इन्हें भी जो है चेंज किया जाए, इनके भी पीछे लगे। बहरहाल आज हजरत मौलाना यामीन साहब, मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमुल्लाह ने अपनी किताब के अंदर लिखा है, आज का जो ईसाई मजहब है वो पूरा का पूरा यहूदियों पे है। पुलुस और नाउस ने, संडपाल ने सारा बदल दिया। तो मैं अर्ज कर रहा था कि तालीम के जरिए से इन्होंने जाल बिछाया और फिर पूरी दुनिया के अंदर उस बोर्ड की मान्यता देकर हमारे बच्चों को, हमारे माशरों को इस तरीके से तबाह किया। बाप हो सामने, माँ हो, बहन हो, बड़ा हो, छोटा हो, अपना हो, पराया हो, कोई फर्क नहीं, किसी की कोई इज्जत नहीं करना। और आज खासकर ये डिबिया जो मोबाइल जब से चली तब से तो पूछिए मत, क्या से क्या आप देख रहे होंगे। कोई ऐसा जुर्म नहीं है जो इन कानों ने आज सुना न हो। हर एक जुर्म हमारे कानों ने आज सुन रखा है कि ये भी क्या होता है,
क्या इतने मोहतरम रिश्ते भी ऐसे होते हैं? सुना माजी करीब के अंदर क्या क्या हो रहा है। औरतों की जुर्रात इस कदर बढ़ी, मर्दों के अपने शौहरों का मर्तबा खो बैठी और उन्हें कत्ल कर रही। किसी भी मज़हब से हो, इससे कोई वास्ता नहीं। बहरहाल हजरत मौलाना सिराज साहब ने अपने कौम की सकाफत को बचाने के लिए, अपने कौम के खास कर नौनहाल बच्चों और अपने माशरे की तश्कील शुदा ये असासा जो बच्चों की शक्ल में होती है, उनका शऊर बाकी रखने के लिए एक ये तरीका राइट टू न्यू एजुकेशन का जो तरीका है, उस तरीके को अपनाया है। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब इस तरीके को भी अपनाकर माशरे के अंदर अपने बच्चों को छोड़ेंगे। वो अभी बताया मौलाना ने, आप जाइए एक डॉक्टर को देखिए, एक गरीब बेचारा अपने जेवर बेच के, एक गरीब बेचारा कर्जा लेकर मजदूरी करके दीगर जो है कामों को अंजाम देकर जाने किस तरीके से डॉक्टर के पास पहुंचता है। डॉक्टर बाकायदा जांच लिखता है, जांच के बाद जब रिपोर्ट आती है फैसला ये सुनाता है आपको 3 लाख देना होगा, 2 लाख देना होगा। अब इतनी बड़ी रकम बेचारा मजदूर कहां से लाए? बेचारा मजदूर सोचता है हम इतनी बड़ी रकम कहां से लाएं, लेकिन डॉक्टर ये डोनेशन का जो मामला है इतना ज्यादा लंबा देकर आया है, इतना ज्यादा कि अगर ये कमाएगा नहीं घर से डांट पड़ेगी कि ये कर्जा तुम्हारे पीछे जो हुआ था ये कर्जा कैसे अदा होगा। ये बेचारा इसे रेंट भी देना है, इसे बाहर से डॉक्टर भी बुलाना है। अब ये डॉक्टर, अब ये जो पढ़ा लिखा डॉक्टर के भेष के अंदर बैठा हुआ है, इस गरीब का बताओ क्या ख्याल करेगा, क्या रियायत करेगा? अगर यही अल्लाह की कसम आलिम होता, हाफिज होता, कारी होता तो पूरा ख्याल करता कि बेचारा गरीब है, ये जाने किस तरीके से लोगों से कलेक्ट करके लोगों से जोड़ के मांग के आया है। जहां तक हो सके इसका इलाज कर दो। मुमकिन है कि आपका बहुत हल्के में या फ्री में इलाज कर। रब का जब खौफ होगा तब, और अगर रब का डर ही नहीं, अल्लाह का खौफ ही नहीं है, तो काहे का वो मजदूर, बस उसको तो पैसे से लेना, निगाहें नीची और बता दिया कितने हुए। तो ये डॉक्टर अगर कुरान हदीस की तालीम लेकर फिर ये डॉक्टर बनता तो इसका नतीजा ही कुछ और होता। वकील बेचारा कम फीस वाला है, देहात से ताल्लुक रखने वाला, अब बेचारा मजलूम को जालिम बना के जेल में भिजवा रहा। क्यों? जालिम की वकालत करने वाला लंबी फीस भर दी उसने। अब जज के सामने जो बहस हुई, ये बेचारा कमजोर पड़ गया। सच बात यही है, हमारे अकाबिर को देखिए जिनके दिलों के अंदर ईमान था और ईमान का जज्बा इस कदर मजबूत था, इस कदर मजबूत था कि सामने कोई भी हो बिल्कुल वो घबराते नहीं थे, बेखौफ होकर जो है अल्लाह का सिर्फ उनके दिल के अंदर डर होता था। अल्लाह के डर के साथ जब वो मजलूम की वकालत करते थे तो बात ही कुछ और होती थी। अल्लाह को सामने देखते थे, बात ही कुछ और होती थी। क़यामत का एक मंजर उनकी निगाहों के सामने घूम जाता था और वो ये सोचते थे अंग्रेज क्या कर लेंगे, जो करना है सो करे, फांसी चढ़ाना है चढ़ा दे फांसी, काला पानी उतारना। दुर्शरी पढ़ लो, लेकिन सच बात कह देते थे, सच बात से पीछे नहीं हटते थे। तो हमारे अंदर भी अगर हाफिज, जालिम, कारी ये डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, वकील बनेंगे, जज बनेंगे, ICS कोई भी इस तरीके की पोस्ट उन्हें मिलेगी, उम्मीद ये है कि रब के खौफ के साथ, खशियत इलाही के साथ वो आपके साथ, कौम के साथ मामला करेंगे। तो इस ताल्लुक से हजरत मौलाना सिराज साहब ने कुरान और हदीस की तालीम के साथ
इंग्लिश का। और मैं मौलाना को ये राय दूंगा कि आप किसी बोर्ड से जरूर मुंसलिक कर लें, किसी बोर्ड से मुंसलिक करके किताबें अपने दिमाग से न जाए, मार्केट जाके लाएं, बाकायदा किताबों का वही इंतखाब करें जो बाकायदा बोर्ड किताब चला रही है। उसके बाद हज़रत मौलाना इरफान साहब, दीगर इलाके के अंदर जो और पढ़े लिखे लोग हैं, ये सब साथ देंगे। आप उन सब के साथ, ताउन के साथ आगे बढ़िए, काम करिए। बच्चे कुरान हदीस के बाद जब इंग्लिश में बात करेंगे, हिंदी में, संस्कृत में, तो वो उम्मीद करते हैं इस मेहनत के साथ जब आगे बढ़ेंगे उनके पास एक ऐसा रास्ता होगा, चाहे तो वो बाकायदा जो है कुरान के और हदीस की तालीम के साथ आलिम और हाफिज और कारी बन जाएं, और चाहे तो इधर डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी मास्टर डिग्री ले ले, इधर चले जाएं। ये ऐसा इदारा होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब इस इदारे का साथ देंगे इंशाल्लाह, देंगे इंशाल्लाह। और उम्मीद ये करते हैं अल्लाह की जात से, आपके पास एक ऐसी तारीख है, दुनिया में किसी कौम के पास ऐसी तारीख नहीं। आपके पास आपके बच्चे ऐसे पढ़ने वाले बच्चे हैं, दीगर कौमों के पास इतनी मेहनत करने वाले इस वक्त बच्चे नहीं। लेकिन हमारा मेहनत करने का और मेहनत कराने का जो तरीका वो बदल गया। तो बस निसाब तालीम और तरबियत तालीम के अंदर थोड़ा फर्क, उसको तरतीब देना है, जिसको लेकर मौलाना सिराज साहब ने दी है। आपके पास देखिए इमाम, बड़े बड़े इमाम शाफी रहमुल्लाह कितने ज़हीन और किस कदर जो है मेहनत करने वाले तालिब इल्म। एक नहीं, इमाम अबू हनीफा हो, इमाम मोहम्मद हो, इमाम मालिक हो, बहुत सारे हमारे पास जो असासे, हमारे पास जो दलील है, नमूने हैं, वो दूसरी कौम के पास नहीं है। इमाम शाफी रहमुल्लाह, इल्म की तलब पैदा हुई दिल के अंदर, बेचारे जाके मीना के अंदर रुके। वहां एक साहब बूढ़े बुजुर्ग से मालूम कर रहे, आप भाई कहां से तशरीफ लाए? तो कहा मैं मदीने से तशरीफ लाया हूं। भाई आप कौन हैं? तो कहा मेरा नाम शाफी है। अच्छा, बहरहाल मदीने के जिक्र से एक उन्स पैदा हुआ। वो करीब आए और कहा भाई हमारे साथ जो खाना है मेरे पास, आप उसमें शरीक हो जाए। खाने में शरीक किया, बातें बढ़ती गई। पूछा भाई मदीने के ताल्लुक से जो तुम्हें लगाव है, क्या कोई खास चीज है? तो कहा हाँ, मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मेरे अंदर एक तलब है कि मदीने जाऊं, और सुना है इमाम मालिक का बड़ा खूबसूरत सा दर्स होता है, क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल का दर्स में सुनो, मेरा जी चाहता है, लेकिन मेरे पास वो वसाइल नहीं है, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, सवारी का इंतजाम नहीं है कि मैं इतना लंबा सफर तय कर सकूं। तो उन बुजुर्ग ने कहा कि हमारे पास जो काफिला आया था उसमें एक साहब का इंतकाल हो गया है, वो फौत हो गए, उनकी सवारी खाली है, आप चाहो तो मदीना चल सकती हो मेरे साथ। बहरहाल बखुशी तैयार हुई, मदीने का सफर तय कर लिया। 14 दिन के अंदर पहुंचे और बराबर जो भी जहन में था वो दोहराते रहे, कुरान की तिलावत भी करते रहे। यो आता है कि 16 दिन में 16 कुराने भी मुकम्मल कर ली माशाअल्लाह। और फिर वहां जब पहुंचे मदीने के अंदर, मस्जिद नबवी के अंदर, मस्जिद नबवी में देखा एक ऊंचे कद का लुंगी बांधे हुए सफेद चादर में लिपटा हुआ शख्स है। पूछा कौन? का यही तो इमाम मालिक है। का अच्छा। बहरहाल हजरत के दर्स में शरीक हुए। अकल की बात देखिए, अल्लाह ने कितना ज़हीन बनाया। हमारे पास वो नमूने हैं। दुनिया तुमसे पूछती है और दुनिया तुम्हें खंगालती है और ये कहती है बताओ मुसलमानों, तुम्हारा ताल्लुक तो जहालत से है, तुम्हारे अंदर कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, तुम इंतहाई अनपढ़ कौम हो। हमारे पास कोई जवाब नहीं। जवाब है,
हम और आप इस तरफ जाते ही नहीं। हमारे पास जो तालिबे इल्म है दुनिया के किसी मजहब के मानने वाले के पास नहीं है, बस जरूरत है तुमको कुरान और हदीस के साथ अपनी तारीख पढ़ने की, अपने माजी में जाने की। आप झांकिए तो माजी में देखिए, ऐसे ऐसे नमूने मिलेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको ऐसे नमूने नहीं मिलेंगे। इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने दुजानो होकर बैठा और वहाँ हदीस का दर्स हो रहा, बाकायदा हदीस पढ़ाई जा रही, इमाम मालिक पढ़ा रहे, सारे के सारे तालिबे इल्म वो लिख रहे कागज पे। दुरूद शरीफ पढ़ने पूछा, भाई हाथ पे क्या लिख रहे हैं? तो कहा आप जो हदीस पढ़ा रहे थे, मैं वो हदीस हाथ पे अपनी हथेली पे नोट कर रहा था। ये तो अदब के खिलाफ है, हदीस पे हथेली पे। कहा मेरे पास में एक अजनबी मुसाफिर, मेरे पास कागज कलम कुछ भी नहीं है, मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिस पे मैं लिखूं, इसलिए मैंने हाथ पे लिख लिया। तो कहा ठीक है, क्या इससे फायदा है हाथ पे लिखने का? तो कहा मुझे जितना आपने पढ़ा है सब बसनद याद है। अच्छा, तमाम रावियों के नाम भी, जो जिस हदीस का रावी था बाकायदा सनद के साथ उस तमाम हदीसें इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने अपने उस्ताद मोहतरम को सुनाई। 200-250 हदीसें एक मजलिस के अंदर याद करना इतनी बड़ी बात है। एक हाफिज, आप ये वाकयात पे छोड़िए, एक हाफिज 400 दफात होते हैं। अब तो बहुत और भी, इधर 10 साल के अंदर कुछ आर्टिकल हैं जो और बढ़ाए गए, लेकिन 400 दफात को, 500 दफात को जिंदगी भर वकील उसी में लगा रहता है। लेकिन सही मानों में अगर यूं कहा जाए कि कोई भी वकील बगैर फाइल के वहां नहीं पहुंचता तो नहीं पहुंचता। एविडेंस होते हैं, उसी के साथ साथ आर्टिकल की बाकायदा पूरी आख्या भी होती है, बहस होती बाकायदा, वो सुनाता है वकील। और यहाँ हाफिज रमजान के अंदर कुरान किस तरीके से सुनाता है कहने की जरूरत नहीं है। आप और सब तरह भी पढ़ के माशाअल्लाह भी जल्दी फारिग हुए। ऐसी कौम के ऐसे बच्चे जो रमजान के अंदर 30 पारे 5 दिन के अंदर 10 दिन के अंदर सुनाते हो, तो क्या आप सोचते हैं कि अगर लॉ की किताब इन्हें पढ़ाई जाए 6 महीने के अंदर रट के किनारे कर देंगे? 2 साल के जो लॉयर का कोर्स है 6 महीने के ये उलमा, ये असातिज़ा जो आपके सामने बैठे हैं, ये मजबूत असातिज़ा, इनकी मेहनत, इनका निजाम, इनकी तरतीब अगर तुम पे लग जाए, तुम्हारे बच्चों पे 2 महीनों के अंदर, सच बता रहे हैं, ये बड़ी किताब वकालत की रटा देगी। मेडिकल लाइन की जो किताबें हैं, इन बच्चों के जहन खुल गए। अब मेडिकल लाइन की जो किताबें हैं, आप बैठा लिए एंट्रेंस के अंदर, बैठा लिए आप इनको, इंटरव्यू दिलाइए। उम्मीद है अल्लाह की जात से, अगर ये हुफ्फाज, अगर ये इनके उस्ताद खुर्रा और आलिम मुफ्तियाने कराम दिल से मेहनत कर दे, चाहे जो भाषा हो, उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला 100 में 80% जरूर बच्चे का। ऐसे जहन खुल जाते हैं। ऐसा इदारा बड़ी मुश्किल से मिलता है कि जहां उन भाषाओं को, जिन भाषाओं के अंदर आज मुसलमानों में आपसे कहता हूं, रहम खाओ, रहम खाओ अपने माशरे पे, अपने आका पे, अपने रब पे। तुम्हारे अल्लाह को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। कोई संस्कृत के अंदर, कोई अंग्रेजी के अंदर, कोई दीगर भाषाओं के अंदर तुम्हारे रब को भी गालियां दे रहा है, तुम्हारे नबी को भी गालियां दे रहा है, हमारे माशरे को भी
गालियां दे रहा है और हम हैं कि ख्वाब गफलत में पड़े हैं। हाँ, हम तो अंग्रेजी जानते ही नहीं है, हम तो रसियन जानते ही नहीं, हम तो दीगर भाषाएं जानते ही नहीं, बल्कि सवाल भी उठाते हैं। एक मैं रिवायत आपको बयान कर दूं ताकि आप सबके जहन में जो भी है थोड़ी चीजें वो भी खत्म हो जाएं। जंग बदर का मौका है। जंग बदर पे अल्लाह ने मुसलमानों को फतह दी, मुसलमान फातिह होकर मदीना वापिस हुए। उसमें कुछ मुशरिक गुलाम बन के आए। अब जो गुलाम बन के आए उन गुलामों में बहुत से ऐसे थे जिनके पास फिदिया देने की पूरी ताकत थी, माल था। कहने लगे अल्लाह के रसूल हम आजाद होना चाहते हैं, इसका फिदिया क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारीख के अंदर आता है 1000 से 4000 तक मुख्तलिफ लोगों पे फिदिया इस तरीके से बताया कि 1000 से 4000 तक है। अगर आप इसको अदा कर दो आप आजाद। तो उसमें बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ये मोहम्मद अरबी मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि मैं आपको इतनी बड़ी रकम दूं, इतने दिरहम दो, मुझे रिहाई के कितने पैसे देने होंगे? तो कहा नहीं पैसे तो यही देने होंगे। तो कहा क्या और कोई शक्ल है? तो कहा हाँ एक शक्ल और है। क्या है? कहा जो तुम पढ़े हो वो मेरे साहबा को पढ़ा दो। अल्लाह के रसूल ने कहा जो पढ़े वो पढ़ा दो। कहने लगे अल्लाह के रसूल मैं तो उरियानी सुरियानी ज़बानें जानता हूँ, अरबी ज़बान भी नहीं जानता, दीगर भाषाएं। एक चीज यहाँ नोट करिए, उस वक्त गवर्नर की तनख्वाह 1 दिरहम थी। मक्के के जो गवर्नर थे उनकी तनख्वाह 1 दिरहम रोज थी, यानी 30 दिरहम 1 महीने की तनख्वाह थी। और यानी सुरियानी ज़बानों को सिखाने वालों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनका फिदिया बताया 1000 से 4000 दिरहम तक अगर आप अदा कर दे आप आजाद हैं। वहाँ अगर कोई सवाल करता तो आप देखिए साहबा बड़े जय्यद मौजूद थे। हज़रत उबई इब्ने काब भी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते, ओ भाई मेरी तनख्वाह तो बहुत मामूली है, दीगर भाषाओं को पढ़ाने वाली इतनी भारी हो गई, मेरी तो कोई वकात ही नहीं रही। मुसाब इब्ने उमैर कहते बड़े से बड़े साहबा मौजूद थे, लेकिन वो ये जानते थे साहबा हमारा जो बदल है ये कारी और ये जो हाफिज और ये जो आलिम है, अल्लाह की कसम इनका बदल हमारे रब के सिवा कोई दुनिया में दे ही नहीं सकता। इनका बदल तो रब ही दे सकता है। तो वहां भाषाएं जिसकी कीमत अल्लाह के रसूल ने अपने उस दौर के अंदर भी इस वाक़ये से साबित की। अगर कोई अंग्रेजी भाषा सिखा रहा है उस पे आप सवाल ये नहीं उठा सकते, बड़ी महंगी पढ़ाई वो पढ़ा रहा है, अंग्रेजी में इतना पैसा खर्च कर रहा है, इसका जवाब से बाकायदा आप तारीख उठा के देखिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर से भी ज्यादा वहां दीगर भाषाओं को सीखने का बदल बताया कि फिदिया इसका इतना है, आप अदा कर दे आप आजाद। तो आप पढ़ा सकते और पढ़ाइए। दुनिया जिस भाषा के अंदर आपसे बात करना चाहे आप जाइए, देखिए डिबेट के अंदर बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जब बात कोई होती है तो अंग्रेजी में अगर किसी ने बात कर दी तो समझ ही नहीं पाते मुझसे क्या कहा जाए। या इसी तरीके से हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो बुनियादी हक हैं, उनका जब हनन होता हमें पता ही नहीं चलता। हम आवाज क्या उठाएं, हम अपना राइट जानते ही नहीं। हम ये जानते ही नहीं कि हमें राइट टू इकोनॉमी हासिल है, हमें मालूम ही नहीं कि हमारे इस मुल्क के अंदर, सेकुलर मुल्क के अंदर हमारे हक क्या है। आवाज क्या उठाएं जब हम जानते ही नहीं।
ईद के मौके पर प्रशासन बाकायदा पीस मीटिंग करता है, मुसलमानों के चंद रहनुमाओं को बुला के, लेकिन वो ये आगाह नहीं करता कि हमारे कोस में बाकायदा आफाकी निजाम में अगर आपके बारिश हो जाए, ईदगाहों के अंदर रबिश डालने का काम प्रशासन का है, चूना डालने का काम प्रशासन का है। पैसा बाकायदा जिस तरीके से आता है वैसे ही वापस चला जाता है। हम सवाल ही नहीं करते, हम मांगते ही नहीं। क्यों? इसलिए कि हमें इल्म ही नहीं है। हमारे पास हमारे योजनाएं क्या क्या है, हमें स्कीमें क्या क्या मिली हैं। आज एनजीओ के जरिए, एनजीओ बहुत सारे हमारे मुल्की भाई चलाते हैं, ईसाई चलाते हैं, जिसके जरिए से जाने कितने मुसलमानों को, जाने कितने गैर मुस्लिमों को, जाने कितने दीगर मजहब वालों को अपने मजहब से फेर दिया और उन्हें मालूम भी नहीं हुआ। आज जब वो डिबेटों के अंदर आकर यूं कहते हैं मेरा पुराना नाम सुहेल है, मेरा पुराना नाम फुला है, तब ये लगता है कि इस्लाम से फिर गया है। तब ये लगता है ईसाइयों ने मेहनत की है, यहूदियों ने मेहनत की है। तब मुझे एहसास होता है काश हम अगर अंग्रेजी पढ़ा के और दीगर भाषाएं पढ़ा के इनका मुकाबला करते तो आसान होता। हमारी बुखारी पे मेहनत वो करें, हमारी मुस्लिम पे मेहनत वो करें, हमें बताएं कुरान की तफसील ये है। आप देखिए कुरान का तर्जुमा ये है, आप देखिए। बहरहाल मैंने देखा है प्रशासन के अमले के अंदर, जो पिछले साल हमारा जेल के अंदर कम्बल बांटने का मौका मिला मुझे। बहरहाल जज साहब मुझे बांटने के बाद पूछने लगे मानवता के एतबार से जो कुरान का सबसे बेहतरीन ग्रंथ हो आपके श्लोक वो बताइए। मैंने कहा बिल्कुल आपके पास मौका है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है अगर लोगों को नफा नहीं पहुँचा रहे हो, तुम्हारा रब धरती पे रुकने का कोई हक नहीं देता है। जो कुरान हमसे ये कहता हो, जो रब हमारा ये ऐलान करता हो, एक इंसान दूसरे इंसान को अगर नफा नहीं पहुँचा रहा है वो इंसान से बिल्कुल खारिज है। इससे बड़ा मानवता का संदेश और क्या हो सकता। वो जज साहब कहने लगे बात सही है, अगर तो वाकई बिल्कुल मानने वाली बात है, लेकिन एक बात और बताओ। वो बात क्या है? कहा ये जो कुरान के अंदर सूरह तौबा की 6ठी आयत में बताया गया काफिरों को जहां पाओ मारो। मैंने कहा भाई आपके पास मौका है। हाँ मेरे पास मौका है। मैंने कहा बहुत सारी तफसील है, लेकिन जो मैं इस वक्त आपसे कहने जा रहा हूँ आप गौर से सुनिएगा। आप बहरहाल जिस मुल्क के अंदर रहते हो, इस मुल्क के संविधान को मानना, इस मुल्क के निजाम को मानना आपका अखलाकी फरीदा है, आपकी मुल्क की जिम्मेदारी है। अगर कोई ना माने तो वो देशद्रोही है या नहीं। तो जज ने कहा हाँ बिल्कुल सही है। अगर किसी देश के अंदर रहते हो, उसके सिस्टम में चलना, उसके सिस्टम को मानना हमारा मुल्क की जो है फरीदा है। हाँ इसी तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के से मदीना आए, मदीना आने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 एक्ट बनाए। 50 एक्ट में सबसे पहला एक्ट ये बनाया, सबसे पहला संविधान ये बनाया, सबसे पहला दफा ये बनाया कि हम सब शहरी एतबार से एक है, हम सब मजहबी उमूर में आजाद है। आप यहूदी है, आप अपने मजहब से काम करें, आप ईसाई हैं, आप अपने मजहब से काम करें, आप मुशरिक हैं, आप अपने मजहब के एतबार से काम करें, आप अपने दाखिली उमूर में आजाद हैं, लेकिन हम सब शहरी एतबार से एक है। अगर दूसरे शहर वाला हम पे अटैक करता है, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसका मुकाबला करें। सबने साइन कर दिया। इस बात से सबका इत्तेफाक हो गया। बिल्कुल सही बात है, इसलिए कि जब कोई दूसरे शहर का हम पे हमला करेगा तो वो ये नहीं देखेगा ये कौन है, किस मजहब से इसका ताल्लुक है, यहूदी है, मुशरिक है, ईसाई है। वो तो मदीने पे हमला करने, मदीने पे हमला करने आया। बहरहाल सबने बाकायदा साइन किए, सब राजी हो गए हाँ बिल्कुल सही है। लेकिन एक वक्त आया जब कुफारे मक्का ने छोटी छोटी टोलियों को मिला के खंदक के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे मुकम्मल तरीके से ये तय कर लिया कि हमें इस्लाम को मिटाना ही है।
छोटे छोटे कबीलों को भी दावत देकर बुला लिया, तीनों तरफ से घेर लिया मदीने को। घेरने के बाद जब मुसलमानों को खबर हुई कि हम पे हमला करने आए, अब पूरी तैयारी के साथ आए, जितने छोटे कबीले थे उनको भी लगा लिया, जोड़ लिया है। और सुना है मदीने के लोग चले गए। जज साहब आप बताइए, अगर हमारे मुल्क के संविधान के खिलाफ कोई जाए, आप ये कहते हैं देशद्रोही है, हम ये कहते हैं कि देश का गद्दार है, इसलिए कि संविधान के अगेंस्ट जा रहा है। अगर हमारा रब यही कह दे, ये संविधान के अगेंस्ट जाने वाले लोग हैं, ये संविधान की मुखालफत करने वाले लोग हैं, जो मदीने का एक्ट बना था उसके खिलाफ गए हैं, इसलिए इन्हें जहां पाओ मारो। हमारा मुल्क भी यही कहता है, रब भी यही कहता है। यहाँ बात वो नहीं है, यहाँ तो अगर बात होती तो मेरे आका ये न कहते, मेरा रब ये न कहता लोगों को नफा पहुंचाओ, मेरा रब ये न कहता लोगों को नफा पहुंचाओ, मेरे आका ये न कहते पड़ोसी का ख्याल करो, चाहे जिस मजहब का मानने वाला हो। बहरहाल इस तरीके के पेचीदा सवालों को हमारी उम्मत के अंदर डालकर कम इल्म वाले इसमें बहक जाते हैं। भाई क्या करें, कुरान में आया है, कुरान ने हमसे कहा है, कुरान ने जिस तरीके से दुनिया को मुखातब किया है, दुनिया को चैलेंज किया है, रब्बे जुल जलाल की कसम, कुरान की मानने वालों मुबारकबाद देता हूँ मैं। अल्लाह ने आपको मोहब्बत की निगाहों से 1000 बार देखा होगा, तब कहीं कुरान की मानने वालों में तुम्हें चुना होगा। रब ने मौका दिया है, इसे गनीमत समझो। नौजवानों, बहुत सो लिया, गफलत की नींदें बहुत उड़ा लिया, हमारा मजाक इस जमाने ने बहुत ही सताया लोगों ने, लेकिन इस फटे हुए दिल को रब के सामने रखकर अपने रब से कहो, मेरे मौला, हमारे उलमा जो तरकीब निकालेंगे, जो तरीका हमारे सामने पेश करेंगे, ये तरीका है इंग्लिश पढ़ाना भी है, कुरान पढ़ाना भी है, हदीस पढ़ाना भी है, हिंदी पढ़ाना भी है, गणित पढ़ाना भी है। आप तो सिर्फ भाषाओं को पढ़ाते हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं, आप उर्दू पढ़ाते हैं, आप इंग्लिश पढ़ाते हैं, आप दीगर जो है भाषा पढ़ाते हैं, लेकिन आप देखिए गणित पढ़ाने में, साइंस पढ़ाने में, दीगर फनून के पढ़ाने में हम कमजोर हैं। आप देखिए हमारा निसाब कैसा है। बहरहाल हमारे उलमा जमाने के तबार से जो तय करेंगे, हम सब बहस करें कि इंशाअल्लाह हम उलमा के साथ कदम ब कदम बढ़ा के चलेंगे। हमारे पास अगर कोई पूछेगा, हम बताएंगे हमारे पास ऐसे ऐसे बच्चे हैं, हमारे खुद के बच्चे हैं जो 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, रब से कहते हैं, रब मैंने माँ को छोड़ा है, बाप को छोड़ा है, घर को छोड़ा है, इलाके को छोड़ा है, तेरे हुजूर आए हैं, रात को मेरा रब तुझसे मैं तेरा कलाम मांगता हूँ, मेरे सीने के अंदर उतार दे। सुबह फजर से पहले ये बच्चा उठता है तो जानो बैठकर उस्ताद की निगरानी में ये धक्के लगाता है, ये ठोकरें खाता है, और फिर इसकी मेहनत का जो सुबह फल मिलता है, बगैर दूध के एक तरीके से चाय होती है, बहुत हल्की चाय होती है, बड़ा मामूली सा नाश्ता होता है, और फिर पूरी तवानाई के साथ कुदरत ताकत देती है इसे, पूरी ताकत के साथ ये दरगाह में बैठता है, हाफिज जो कुरान पढ़ाते हैं, ये बच्चा बराबर झूमता है, पढ़ता है। ये पढ़ने के बाद धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता 1 2 साल 3 साल के अंदर ये कुरान अपने सीने में उतार लेता है। अल्लाह की कसम, यही हाफिज अगर रहत कर ले, हम डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर बनेंगे तो कोई इस बच्चे को रोक नहीं सकता। तो बनाओगे इंशाअल्लाह। कौन कौन है जो साथ देगा? जिस तरीके से मदरसे में हम ताउन देते हैं और मदरसे को चलाना हम जरूरी समझते हैं, बिल्कुल सही बात है। मेरे आका ने फरमाया उतना इल्म सीखना जरूरी है, फर्ज है, जरूरी है। कितना? जितना अब तुम्हारा ईमान आमाल के साथ चल सके, रोजा, नमाज, हज, ज़कात, जितना जरूरी इल्म है इतना सीखना फर्ज है। फिर इसके बाद ये फनून सीखिए, आप जाइए इसकी तरफ और फायदा पहुंचाइए। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, मुंतजिर है कि ये मुस्लिम कौम तो बड़ी गैरतमंद कौम थी,
इसने तो दुनिया को क्या नहीं दिया, सब कुछ दिया। मेडिकल लाइन मुसलमानों ने दिया, मुसीना ने दिया, मोहम्मद इब्न यहया ने दिया, जकरिया ने दिया। ये सब बाकायदा साइंस और फलकियात एक दौर था जो मुसलमान इस सूरत पे कमंदे नहीं डाल सकते थे, तस्खीर नहीं कर सकते थे। दुनिया के मुल्क कहते थे कि ऐलानी जंग का ये पहला तीर है मुसलमानों का। आज हम ये कहते हैं आज दुनिया कहां सो गई, इंसानियत के कैसे कैसे हदें तोड़ी जा रही हैं। क्या ये बात अक़वाम मुत्तहिदा में नहीं है कि कोई भी मुल्क अगर गलत कर रहा है तो उनके बाशिंदों पे इज्तिमाई तौर पे हमला नहीं किया जाएगा, उनके मुल्क के बाशिंदे जो भी हैं वो पूरे अमन के अंदर रहेंगे। लेकिन आज जब हमारी निगाहें उठती है, इस्लाम के मानने वालों का एक खास तबका है, ये जानते हुए बाकायदा यहूदी हमला करते हैं और हमला करने में हम तो बयान भी नहीं कर सकते। इतने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं जिनकी आवाजें, रब की कसम, आप देखिए उनके स्टेटस देखिए, आप देखिए उनकी तस्वीरें देखिए, आप देखिए उनके जलते हुए घरों को देखिए, गिरते हुई बिल्डिंगों को देखिए और वीरान बस्तियों को देखिए किस तरीके से चीख रही है, चिल्ला रही है। रब की कसम, अगर ये बस्तियां और बस्तियों के रहने वाले अल्लाह के सामने कह दिया मुसलमानों तुम भी थे उसी दौर के अंदर, रब्बे जुल जलाल की कसम जवाब नहीं दे पाओ। ऐसे जुल्म हुए और हो रहे, दुनिया क्या नहीं देख रही। ये बाकायदा पूरी दुनिया का जो एक निजाम है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर क्या मुल्क ये बात बोलने वाले नहीं है, सवाल उठाने वाले नहीं है। ऐसे ऐसे मासूमों की जाने शहरियों की जा रही है जिनके पीछे, जिनके आगे, जिनके दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी बाकी नहीं है। माँ बाप तो बहुत दूर है, कौन बताएगा इन मासूमों की सरपरस्ती कौन करेगा, कौन ये बताएगा। बताए तो सही इन मासूमों की आवाजों को, जिनकी चिनकारियां भी माँ की ममता तेज हो जाती थी जिनकी आवाजों पे, आज इन मासूमों की आवाजों को कौन सुनेगा, कौन सुनेगा। मुसलमानों, मैं आपसे भी ये कहता हूँ, इनकी जो मसनूयात की चीजें हैं, बायकाट उलमा कर रहे हैं, उनसे आप रुकिए। लेकिन मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके से मुल्की दुनिया के निजाम को भी तार तार किया जा रहा है, मुल्क के निजाम को भी तार तार किया जा रहा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मुसलमानों, आप सबसे बड़ा जो हथियार है इल्म का, आप उस हथियार को अपनाइए, उस हथियार को लेकर आप दुनिया में बढ़िए, आगे कदम बढ़ाइए और दुनिया वालों के उन तमाम सवालों का जवाब दीजिए और ललकारिए। आइए, हम बताते हैं अमन क्या है, हम बताते हैं डॉक्टरी क्या है, हम बताते हैं इंजीनियरिंग क्या है, हम बताते हैं। और हमने बताया कल सूरज पे जाकर कि सूरज की किरणों से अगर आप रोज फायदा उठाएंगे, आप चाहो लाइट जला लो, पंखा चला लो, ये पंखे जो बाकायदा जो है जनरेटर की काम करते हैं, लाइटों का वो काम कर ले, ये मुसलमानों ने बताया। दरियाओं को माँ समझते थे, पहाड़ों को आप खुदा समझते थे, सूरज को आप खुदा समझते थे, लेकिन इस्लाम ने जब चैलेंज किया, सब समझ गई आज दुनिया कि सूरज से लाइट भी जल रही है, पंखे भी चल रहे हैं। अगर उस पे कोई तस्खीर ना करता, रिसर्च ना करता, तो ये सारे फायदे आज कैसे मिलते। मुख्तसर ये है, इस तरीके का एक निजाम जो आज राइट टू न्यू एजुकेशन का सिस्टम, उसको मौलाना सिराज साहब ने बाकायदा HM पब्लिक स्कूल की शक्ल में दिया है। मुसलमानों को बाकायदा बताया है कि तुम भी आओ, और एक ऑप्शनल बाकायदा सिस्टम रखा होगा। अगर कोई गैर भाई हमारे आ रहे, गैर मुस्लिम भाई, मुल्की भाई, तो उनको भी बुलाइए। हाँ, एक सब्जेक्ट उन्हें अलग कर दीजिए, ये सब्जेक्ट अगर अरबी लेना चाहे ले लेना, लेना चाहे ना ले।
बहरहाल ये बात की बात है, मौलाना बनाएंगे। जो मुख्तसर चीजें मेरे जहन में थी, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया है हर इंसान नेक अमल के बदले में रहन है, नेक अमल के बदले में रहन है। दूसरी आयत मैंने पेश की, अल्लाह ने कुरान के अंदर फरमाया मुसलमानों हमने तुम्हारी जान को, तुम्हारे माल को खरीद लिया है, किसके बदले में? जन्नत के बदले में खरीद लिया है। अब बिका हुआ मुसलमान है। अगर हमारा रब किसी चीज का ऐलान करे, मेरे आका किसी चीज का ऐलान करे, या आका के वारिसीन अंबियाए कराम के जो वारिस है, इस दौर के जो उलमा है, अगर वो किसी चीज का तकादा करे, बताओ पूरा करोगे? इंशाअल्लाह पूरा करोगे, इंशाअल्लाह पूरा करोगे। अल्लाह ने जन्नत के बदले में खरीद लिया है। हमारी जान अपनी नहीं है, रब की है। हमारा माल अपना नहीं है, मेरे रब का है। मेरे रब ने कुरान में फरमाया है हमने जन्नत के बदले में खरीद लिया है, अल्लाह ने खरीद लिया है। यही मैंने आपके सामने आयत कुरान की दो पेश की। एक हदीस पहले आपके सामने पढ़ी, एक हदीस और भी मैंने आपके सामने पढ़ी कि माँ बाप बहुत सारे तोहफे देता है बेटे को, सबसे बेहतरीन तोहफा बेहतरीन अदब है। और बेहतरीन अदब के साथ जो तालीम, असली तालीम बच्चों को दिलाने का जरिया है, वो ये मदरसा है। अल्लाह ताला हजरत मौलाना सिराज साहब के इस इरादे को कबूल फरमाए। आप सबके ताउन के साथ मदरसा चलाने की तौफीक अर्ज़ानी अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।